जिसे यही पता नहीं बाल कहां तक होने चाहिए, उसे पता होगा जन्नत किधर है। जिसे दाढ़ी की हद मालूम नहीं, उसे शरीयत की हद क्या मालूम है। और हमारी कौम सर पे बैठा लेती है, नहीं पहुंचुआ गए। और ऐसे झूठे सैयद जो सिर्फ नाम का सहारा लेकर के करबला वालों को बदनाम करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जो मुस्तफा की शरीयत से खिलवाड़ करेगा वो सज्जादा नशीन हो सकता है, मुस्तफा का सच्चा बेटा नहीं हो सकता। बेशक 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 बाबा, सुभान अल्लाह। असद भाई ने फंदा लेके बैठे गए, धंधा लेके बैठे गए। याद रख, बरेली वाले भी डंडा लेके बैठे। सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे, सिखाओ मत हमें सादात की इज्जत करे कैसे। रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं। रजा वाले हैं हम, सारा सलीका लेके बैठे हैं। क्या कहने हैं, माशाल्लाह, बहुत मौके का मसला है। सुभान अल्लाह। और धोखा दिया जाता है कौम को। हम सादात हैं, हम सादात हैं। और उसी जगह पे बैठने के बाद हजरत अमीर माविया को गाली बकी जाए और उसके बाद कहते हैं हम नबी वाले हैं। ओ गैरत कर, शर्म कर, कसम खुदा की तुझे पता नहीं है, नबी वाला वही है जो अबू बकर वाला भी है, उमर वाला भी है, अमीर माविया वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो, घटाए अज़मत सिद्दीक़ अकबर और उमर की जो। अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं। अली उसके लिए हाथों में कोड़ा लेके बैठे हैं कि कुछ अजमेर के खुदाम फरदा लेके। क्या बात है। स्टेज वाले उलमा तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, उलमा तशरीफ। क्या कहने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम एक बात कहते हैं, सीधी बात है, सीधी बात है। अभी दंगा हुआ, जायरीन पे हाथ उठाया गया, बड़े बड़े काबिलों ने कमेंट की और कहा यह नहीं होना था, वो नहीं नारा लगना था, ये नाम नहीं लिया जाना था। एक वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, सुने, मैं सिर्फ हलालियों से बात कर रहा हूं, हाँ सिर्फ हलालियों से बात। वहाबी मकतबे फिक्र का बंदा, वो कहता हर साल जाता हूं मदीने शरीफ, सैकड़ों दुरूद आते हैं मुझे, मैंने हर साल जाकर के नया से नया दुरूद पढ़ा। लेकिन वो वहाबी मकतबे फिक्र का मौलवी कहता इस बार मदीने गया, मैंने इमाम अहमद रजा का मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब ये सलाम पढ़ा हुजूर के रोजे पे जाके अपने तो अपने गैर बोल रहे हैं, कहते कसम खुदा की जो हालत मेरी थी आज से पहले न कभी हुई न हो सकती थी। कहता है अगर अहमद रजा होते तो जाके कदम चूमता और पूछता बता वो कौन सा रंग था जिस रंग में ये सलाम जाके पढ़ा गया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमा अहले सुन्नत। क्या बात है बाबा, बात आ गई है तो सुन, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। बेशक। हाँ हजरत जी, असद भाई हम लोग इलाके में ज्यादा नहीं रह पाते, ये गवाह है मौलाना सराज साहब, कारी यूसुफ साहब। हाँ मगर सुने, मिट्टी वहीं पे पहुंची जहां का खबीर था। यहाँ का खबीर। बहुत गौर से मेरी बात सुने और बैठे जरा तबीयत खोल के। मैं राफजियों को भी कहता हूं आके बैठो, खारजियों को भी कहता हूं आके बैठो, फिर देख आला हजरत वाले कैसे नबी के चाहने वाले। एक मुझसे फोन करके कह रहा यार तेरा रंग तो ये था नहीं, तू भी रगड़े लगाने लग गया। मैंने कहा तूने नहीं सुना, बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह बड़ा जा। सुन, ये भी इसलाह है, ये भी इसलाह है। हमारे संभल जैसे इलाके में नबी के अबू बकर उमर की तौकील की जाए, इतनी जरूरत हो गई। कान खोल के सुनो, बात करने लगा। सिर्फ नाम पे गौर कर लो अबू बकर सिद्दीक के, तो कभी जिंदगी में आप इख्तलाफ नहीं करेंगे। पूछो इन उलमा से, बकर किसे कहते हैं? बकर कहते हैं जिस खेती पर मेहनत की जाए, उसकी सिंचाई की जाए, उसकी देखभाल की जाए, और उस खेत में जो सबसे पहला फल आता है उसे बकर कहते हैं। सुने, उसे बकर कहते हैं। मेरे हुजूर ने 40 साल अपने अखलाक के जरिए, अपने अखलाक के जरिए जो आबियारी की कायनात, 40 साल तक दुनिया के लोगों को सींचा। उसके बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, जब ये ऐलान की बारिश हुई, सबसे पहले मुस्तफा की इस फसल में जो फल आया है, उसी फल को अबू बकर सिद्दीक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अबू बकर का तवज्जो है ना, मुकम्मल। संभाल के बैठना, बहुत संभाल के बैठना। सुने, यहाँ से लेकर के फंदे वालों तक और फंदे वालों से लेकर धंधे वालों तक, सब तक आवाज जानी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तीनिन वाहिद। मेरे आका का ऐलान है। लोगों, मैं अपनी तरफ इशारा करके कहते, मैं और अबू बकर और उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। मैं, अबू बकर, उमर तीनों एक मिट्टी से पैदा किए गए। और इसकी दलील आपने हुजूर फरमाते, जब कोई बंदा पैदा होता है तो जहां की मिट्टी से पैदा किया जाता है, जहां की मिट्टी से बनाया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। जहां की मिट्टी से बंदे को पैदा किया जाता है, वहीं की मिट्टी में दफन किया जाता है। अब जरा तारीख उठा करके देखो, कई बार ऐसा होता है कि बंदा मुरादाबाद का है, दफन संभल में हो रहा है, बंदा संभल का है, दफन जाकर के अमरोहा में हो रहा है। इसकी क्या वजह है? तब पूछो इन उलमा से, कहेंगे चल कब्र पे तुझे बताते हैं, खुद ही जवाब मिल जाएगा। जब मिट्टी डाली जाती है तो क्या कहा जाता है? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुमको इसी से पैदा किया
दिया गया था और यहीं पे तुम्हें लौटाया जा रहा है और इसी से तुम्हें वापस निकाला जाएगा। जहाँ की मिट्टी होती है वहीं पे दफन किया जाता है। अब मुझे बता, जहाँ पे मुस्तफा लेटे हैं वहीं पे अबू बकर लेटे हैं, जहाँ पे मुस्तफा लेटे हैं वहीं पे उमर लेटे हैं। खुदा की कसम अब कहना पड़ेगा, खुदा चाहता तो करवट में अली भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में उस्मान भी हो सकते थे, खुदा चाहता तो करवट में हजरत आयशा हो सकती थी, खुदा चाहता तो करवट में फातिमा हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसी जगह पर अबू बकर लेटे हैं, उसी जगह पर उमर लेटे हैं। बताया गया खबरदार इन्हें जुदा न करना कि मिट्टी भी एक है, दफन भी एक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत सहाबाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है ये, जैसा मांगोगे रोंद दोगे। खुदा की कसम अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं, अभी आला हजरत वाले मौजूद हैं। इस कौम का शिराजा बिखरने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे। और आगे चले, मैंने एक बात कही, सुने जरा, मैंने एक बात कही, अल्लाह चाहता तो वहीं पे हजरत अली की भी कब्र हो सकती, उनकी जगह पे हजरत उस्मान गनी की कब्र हो सकती। हजरत उस्मान गनी की कब्र कहाँ है? जन्नतुल बकी, याद रखिए कहाँ पे? जन्नतुल बकी। मेरे मौला अली की कब्र कहाँ है? नजफ अशरफ, ठीक है, नजफ अशरफ। अल्लाह चाहता तो हजरत अली को युद्ध पहलू में लेगा, लेकिन मशीयत जानती अगर मैंने अली को महबूब के पास लाया तो कुछ बदअकीदा ये कहेंगे कि हमारे अली के पास लेटे हैं इसलिए नबी सिर्फ हमारे। झगड़ा खत्म नहीं होता। सुन्नी कहते अली हमारे इसलिए मुस्तफा हमारे, लेकिन महबूब फैसला क्या किया? फैसला ये किया, मैं तुझे आयशा के घर में ले जाऊंगा। आयशा सिद्दीका के हुजरे में तो लेकिन हजरत आयशा के हुजरे में क्यों? इसलिए रब ने फरमाया महबूब जो आयशा को अपनी मां मानेगा वही तेरा होगा। और करवट में अबू बकर उमर को इसलिए लेटाया महबूब जो अबू बकर उमर का होगा वही मेरे मुस्तफा का होगा। ये याद रखिए।